और अभिजीत ठाकुर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस इंटेंसिटी के साथ धमाका हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने पूछताछ में क्या कुछ कहा है, अब तक क्या खुलासा हुआ? देखिए, इस वक्त मैं उसी मिश्री बाजार में मौजूद हूं जहां पर कल ये धमाका हुआ। भीड़ भाड़ का इलाका है और पूरे इलाके के एक बार लोकेशन को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप देखेंगे यहां पर लोग जुटे हुए हैं और बहुत ही संकरी सी गली है, दोनों तरफ दुकानें हैं। दुकानों में खिलौनों की दुकानें, तमाम चीज़ों की दुकानें हैं, पटाखों के भी स्टॉक यहाँ पर होते हैं और तो बारूद का काफ़ी सामान यहाँ पर इकट्ठा होता है। और उस नज़रिए से भी पुलिस इस एंगल से जाँच कर रही है कि क्या इस ब्लास्ट को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया या फिर केवल पटाखे ही इसका कारण हो सकते हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया जो पुलिस कमिश्नर का बयान आया है उसमें उन्होंने पटाखे की बातों से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर इस इलाके में पटाखों की दुकानें अवैध रूप से चलाई जा रही थी, पटाखे स्टॉक भी किए जा रहे थे और उसकी भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि पटाखों के कारोबार में शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पहले, यानी जब घटना हुई उसके तुरंत बाद पुलिस को शायद गुमराह करने की भी कोशिश की, इस बात से भी इनकार नहीं किया है। पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि कुछ लोगों ने घटना के ठीक बाद गुमराह करने की भी कोशिश की, यानी कि कोई और एंगल देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसमें किसी साजिश के एंगल को इनकार नहीं किया गया है और फोरेंसिक टीम तमाम एविडेंसेस यहां से इकट्ठा करके गई है। किस तरीके के एक्सप्लोजिव से ये ब्लास्ट हुआ ये बहुत मायने रखता है, कौन कौन से केमिकल उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस तरीके के सैंपल फोरेंसिक द्वारा लिए गए हैं, उसके रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या केवल पटाखे या फिर उसके रॉ मटेरियल से इस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि दोनों स्कूटर एक सड़क के इस तरफ थे तो दूसरी सड़क के उस तरफ, और दोनों में एक साथ ये ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आप देखिए किस तरीके से। हम आपको स्कूटर की तस्वीरें दिखा रहे थे, उसका फ्यूल टैंक पूरी तरीके से सुरक्षित था, लेकिन इस जगह पर देखिए जिस तरीके की क्षति हुई है, जिस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। और ऊपर भी हम कहेंगे तस्वीर दिखाने के लिए आपको, यहाँ दुकान के शेड की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो इम्पैक्ट दिखाई देता है वो कोई साधारण सा ब्लास्ट नहीं है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग है, इसका ढक्कन जो लोहे का बना होता है वो यहाँ से उड़ गया। तो इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मौके से जो तस्वीरें दिखाई यहाँ पर दे रही हैं वो इशारा जरूर करती हैं और पुलिस ने भी अभी तक इस बात से इनकार नहीं किया है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निष्कर्ष सामने आएगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट की वजह क्या थी। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि यहाँ पर तमाम दुकानें, खिलौनों की दुकानें और पटाखे भी स्टॉक किए जा रहे थे, अवैध रूप से भी संचालित हो रही थी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। तो अब हर पहलू से जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी के लिए।